बनी है और ये ज़बरदस्त स्वाद आ रहा है। आहा। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने यह वीडियो देखने के लिए चुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में है इस समय कुछ पहाड़ी मूलियाँ। पहाड़ी मूलियों की अपनी एक अलग विशेषता होती है, स्वाद में भी और संरचना में भी। पहाड़ी मूली के बीजों को फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में और मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में खेतों में बोया जाता है और अधिकांशतः इन्हें मिर्चों वाले खेतों में बोया जाता है जिनमें कि मिर्चों को बोया गया हो। इन पहाड़ी मूलियों को मूली न कह करके मूला कहा जाता है। मूली की सब्जी बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई को लिया है और इस पर पहले गीली राख लगा करके और उसके ऊपर फिर सूखी राख को लगा दिया गया है, जिससे कि ये चूल्हे में बाहर से काली न होने पाए। मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए लौह तत्व अर्थात आयरन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए लोहे के बर्तनों में भोजन बनाने से इस तत्व की पूर्ति हो जाती है। दोपहर के भोजन में दाल चावल के साथ यदि मूली की भी सब्जी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार की बनी हुई सब्जी को स्थानीय गढ़वाली भाषा में ठुंगार कहते हैं। देसी चूल्हे में धधकती हुई सूखी लकड़ियों की आग के ऊपर हमने इस कढ़ाई को रख दिया है। कुछ देर आग में तपने के बाद अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इस कढ़ाई में डाल रहे हैं पहाड़ी गाय का शुद्ध देसी घी। इस घी को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है घर्या घी। घर्या अर्थात जो घर में निर्मित किया जाए। आग की तेज आंच में अब घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालते हैं राई का तड़का। राई घी में अच्छी तरह से पक करके अब काली हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे कटी हुई मूली। अब इस मूली में रखेंगे हम नमक मिर्च। तो सबसे पहले डाल रहे हैं हम इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं, मतलब लूणकट नहीं होना चाहिए। कुल मिला के नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन मूलियों को हिलाते रहना है आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये कढ़ाई के नीचे की साइड जो आंच होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो ये जलनी नहीं चाहिए। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये पहाड़ी हल्दी है, इसलिए इसको हम कम ही डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी उसने रंग छोड़ दिया अपना। अभी मिर्च मसाले नहीं डाल रहे हैं हम इसमें, अभी इसी को पकाया जाएगा अच्छी तरह से, भून लेंगे हम इनको। और जब खाना देसी घी में बनता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। यदि आप इस मूली की सब्जी में मसाले और मिर्च न भी मिलाएं तो तब भी यह उतनी ही स्वादिष्ट होती है। और यदि आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो फिर आप इसमें तीखा नमक और तीखी मिर्च मिला सकते हैं। आग की आंच को अब हमने थोड़ा धीमा कर दिया है और इन मूलियों को पकने के लिए छोड़ दिया है। कढ़ाई में तड़का मारते समय हमने घी को काफ़ी मात्रा में डाला था, इसलिए अभी भी घी
साफ दिखाई दे रहा है। लगभग 5 से 7 मिनट तक चूल्हे में पकाने के बाद अब हम इनको निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब हमारी पहाड़ी मूली की सब्जी तैयार हो चुकी है और इनको छोटे बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि भैया माछे खाने हैं तुम्हें। माछे मतलब मछली और मछली मतलब मूली की जो ये मछलियाँ होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बनी हैं क्योंकि ये बन रखी हैं पहाड़ी घी में, जो हमारे घर का घी होता है गाय का, उसके घी में बनी हैं। और ये ज़बरदस्त स्वाद आ रहा है। आहा, गजब। और ऊपर से सूर्यदेव हों और फिर पेड़ की छाँव हो तो फिर कहना ही क्या। बहुत बढ़िया। और जो पहाड़ी मूली होती है उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, तो इसको बोल सकते हैं हम ज़बरदस्त। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के ब्लॉग्स आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।